थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट। तो क्वेश्चन में कहा गया है, एक है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका लाइट। ये दोनों चीज प्लांट के अंदर किस चीज को कंट्रोल करते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को कंट्रोल करने पर, मतलब कि जब लाइट चेंज होएगी या टेम्परेचर चेंज होगा तो कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होंगे वो चेंज होंगे। अगर ये चेंज होगा तो इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा आपको प्लांट में। ठीक है, तो अब यही पूछा है कि टेम्परेचर और जो लाइट है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा प्लांट के अंदर क्या इफेक्ट करते हैं। देखो, जब टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है उसको प्लांट डिटेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो उसको कहेंगे हम वर्नलाइजेशन। फोटोपैरेडिज्म लाइट्स के थ्रू होता है। फिर फोटोपैरेडिज्म मतलब कि लाइट की ड्यूरेशन कितनी है, दिन बड़े हैं या दिन छोटे हैं, उन चीज़ों को डिटेक्ट करता है। जब वो डिटेक्ट कर देगा इन सब चीज़ों को कि दिन छोटे हैं या बड़े हो रहे हैं, तो हार्मोनल कुछ ना कुछ वो चीज़ें बनाएगा और वो हार्मोन्स जाकर के फिर इफेक्ट करते हैं प्लांट्स के, और प्लांट में कुछ भी जो है डेवलपमेंट होना होता है, ग्रोथ होनी होती है, वो होता है। ठीक है, ऐसी वर्नलाइजेशन में भी है। टेम्परेचर अगर डाउन जाएगा तो कुछ ग्रोथ रेगुलेटर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मतलब जैसे एनवायरनमेंट फैक्टर्स जैसे ही चेंज होंगे तो प्लांट उस चीज़ को सेंस कर लेता है और अपने कुछ हार्मोन्स निकालेगा, वो हार्मोन्स आगे का काम करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कि वो जो है अपिकल डोमिनेंस करवाएंगे। देखो, ये सारे की जो टेम्परेचर और लाइट है ये एपिकल डोमिनेंस नहीं करवाएंगे, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस जो है वो ऑक्सीजन द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लोरिंग। फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग होता है जैसे ही आप देखो, जैसे ठंड का माहौल आता है, जब ठंडा मौसम हो जाता है, लाइट ड्यूरेशन भी उस टाइम पे ठंड के मौसम में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, फ्लोरिंग चालू कर देती है प्लांट। तो प्लांट उस चीज़ को सेंस करता है कि लाइट ड्यूरेशन कम हो गई है, टेम्परेचर कम हो गया है, तो अपने अंदर जो है ग्रोथ हार्मोन्स जो है दूसरे जो फ्लोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको बनाएगा और फ्लोरिंग करवाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो गया। स्टोमेटा क्लोज और बंद होना, ये आपका एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है। ठीक है, कब करेगा? वो जब वाटर स्ट्रेस हो जाता है, जब वाटर कम पड़ जाएगा। जब वाटर स्ट्रेस हो जाएगा तो वाटर उसको ज़्यादा लॉस नहीं करना है, तो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेगा वो। नेक्स्ट है फ्रूट एलोंगेशन। फ्रूट एलोंगेशन अगर करवाना है तो आपको जिबरेलिन्स देना पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो है फ्लोरिंग। ठीक है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होंगे तो फिर वाटर बॉडीज और वर्नलाइजेशन इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो फिर क्या होगा, हार्मोनल चेंज होगा। ये सब चीज़ें चेंज होंगी तो हार्मोनल चेंज होगा, हार्मोनल चेंज होगा तो फिर उसके बाद फ्लोरिंग हो जाएगी। ठीक है,